हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटीएस स्टडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले गणतंत्र दिवस के बारे में और गणतंत्र दिवस 2022 पर जितने भी आपको क्वेश्चन बन सकता है उन सभी क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और साथ में इससे संबंधित जितने भी स्ट्रेटेजी के बनेगा उन सभी का बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। ये वो क्वेश्चन होगा कि आपको रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, तो इसलिए आप वीडियो को पूरे अच्छी तरह से देख लीजिए और आप अपना एग्जाम एक नंबर फिक्स कर लीजिए। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो यह जो मनाई गई है 73वीं यानी कि 73 वर्षगांठ मनाई गई है। इसका राइट आंसर होगा 73वीं। अगला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इस बार कोई नहीं होंगे क्योंकि कोविड-19 के कारण इस बार किसी भी मुख्य अतिथि का आपको इन्वाइट नहीं किया गया था, इसलिए 2022 में कोई नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का गणतंत्र कब लागू हुआ? तो यह जो भारत का गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो यह ली गई है फ्रांस से ली गई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? तो यह जो भारत का संविधान है जो बनने में लगा 2 साल 11 महीना और 18 दिन बनने में पूरा यह संविधान को लग गया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया? तो यह जो अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस पर विभिन्न राज्यों में ध्वजारोहण कौन करते हैं? तो यह जो गणतंत्र दिवस है जो 26 जनवरी के दिन यह राज्यों में जो ध्वजारोहण करते हैं तो यह गवर्नर यानी कि राज्यपाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? तो भारत का करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया? तो यह अनुच्छेद 19 के 1 को यह जो मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया। अगला क्वेश्चन है एक धर्म एक जाति और एक भगवान मानव जाति के लिए का नारा कौन और किसने दिया था? तो यह जो एक धर्म एक जाति और एक भगवान मानव जाति के लिए का नारा यह दिया था नारायण गुरु ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो यह बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, आपको सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कौरो या मोरो का नारा किसने दिया था? तो यह कौरो या मोरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा यह दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जय हिंद का नारा किसने दिया? तो यह जो जय हिंद है इसका नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह दिया गया। अगला क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो यह जो जय जवान जय किसान का नारा यह लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। अगला क्वेश्चन है आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो यह नारा दिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि वापस वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा यह वापस वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो यह अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? तो यह जो भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा यह दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम का नारा किसने दिया? तो यह जो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने यह दिया। अगला क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो यह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह जो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल यह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? तो यह जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम यह तिरंगा है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जो 1857 का विद्रोह हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल यह लॉर्ड कैनिंग है। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद ही हर हाल में रखना पड़ेगा। इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी और एनटीपीसी को ध्यान में रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो यह जो जन गण मन के रचयिता यह रविंद्रनाथ टैगोर है। अगला क्वेश्चन है यह
कथन किसका है? एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब शुरू किया था? तो यह 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियाँ कौन सी होती हैं? तो जो 3 रंग होता है एक केसरिया, सफ़ेद और हरा होता है। अगला क्वेश्चन है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो यह इनकलाब जिंदाबाद का नारा यह भगत सिंह के द्वारा यह दिया गया था। अगला क्वेश्चन है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने यह दिया। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो यह जो भारत के प्रथम वायसराय थे तो यह लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन यह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो यह थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यह स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? तो यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य और कृषि मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो यह स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री यह राजकुमारी अमृता कौर, यह स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे? तो यह जो श्रम मंत्री स्वतंत्र भारत के पहले यह बाबू जगजीवन राम थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यह भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री कौन थे? तो यह रफ़ी अहमद किदवई यह स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो यह सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले राहत और पुनर्वास मंत्री कौन थे? तो यह जो राहत और पुनर्वास मंत्री यह थे केसी नियोगी, यह स्वतंत्र भारत के पहले थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री कौन थे? तो यह थे नरहर विष्णु गाडगिल थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो जो भारतीय ध्वज का डिजाइन है यह पिंगली वेंकैया द्वारा यह तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह भारत में हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। सॉरी ये आंसर गलत है, ये 7 दिसंबर इसका आंसर हो जाएगा। यह 7 दिसंबर को राष्ट्रीय झंडा दिवस यह मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 7 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है। भारत की ध्वज की लंबाई होता है 3 और चौड़ाई होता है 2, यानी 3:2 अनुपात में होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? तो पहले भारत के तिरंगा में चरखा हुआ करता था और उसके बाद चक्र अब है, तो यह चक्र 22 जुलाई 1947 से अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहाँ से लिया गया? तो जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर जो चक्र बना है वह सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को क्या कहते हैं? तो यह जो राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को यह कहते हैं अशोक चक्र, जिसे धर्म चक्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? तो यह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो यह जो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो यह जो RK शमुखम सेठी स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले रेल एवं परिवहन मंत्री कौन थे? तो यह डॉक्टर जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के पहले रेल एवं परिवहन मंत्री थे। और आज का लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का है
कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो यह सरदार बल्लभदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपको कुछ ज्ञान में बढ़ोतरी हुआ है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, और आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करते हैं, ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक न एक क्वेश्चन आपको सेट में देखने को जरूर मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबा लीजिए, ताकि आपको इस चैनल पर आपको इसी तरह का वीडियो देखने को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।